बालांसर का गीत पार्ट 2। जबकि उसके साथी उसे दिलासा दिलाने में मसरूफ रहते हैं। सुबह जब बाकी स्टाफ को गलमत की बीवी के गुम होने की खबर मिलती है तो सभी इससे मिलने आते हैं और स्टेशन इंचार्ज गलमत से कहता है कि तुम तसल्ली से सोनू की तलाश करो, मैं करमदीन को तुम्हारी ड्यूटी सौंप दूंगा। इसे पहले भी इस काम का तजुर्बा है। जब कभी पुराना टिकट क्लर्क कहीं छुट्टी जाता तो उसी को काम सौंप जाया करता था। दरअसल करमदीन एक सीनियर क्लर्क था। अमले की तनख्वाहों का हिसाब किताब उसी के ज़िम्मे था। इस दौरान पुलिस ने गलमत के घर आकर पूरे घर का मुआयना किया, जहां किसी किस्म का कोई गैर मामूली निशान इन्हें नहीं मिला जिससे वक़ूआ के बारे में किसी बात की निशानदही हो पाती। उसी दौरान जब थानेदार मुआयना करके बाहर जा रहा था तो एक पुलिस एहलकार थानेदार से मुखातब होकर कहता है कि साहब, बल्ला शैतान अगर कोई भूत परियत है तो इसे दरवाजे से आने जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि भूत परियत तो बगैर किसी दिक्कत के ही दीवारों दरवाजों से आर पार हो जाते हैं। ये बात सुन के थानेदार चौंका और कुछ देर इस एहलकार की तरफ देखते और कुछ सोचते थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर ये कहते हुए वहां से रुखसत हवा के, भाई जिसे उठाया गया है वो तो भूत परियत नहीं है ना, इसे तो खोले दरवाजे से ही निकालना होगा। पुलिस एहलकार की ये बात गलमत के भी कान में पड़ चुकी थी और इसे अंदाजा हो गया था कि थानेदार के इस जवाब से वो एहलकार मुतमईन नहीं था। अब जब सब झूठी सच्ची तसल्लियां देते वहां से रुखसत हो चुके हैं तो गलमत घर में अकेला बैठा सोचने लगा कि पुलिस एहलकार ने थानेदार के सामने जो पॉइंट उठाया था आखिर इसमें कितना वजन है, क्या वाकई भूत परियत शैतान या बदरूहें दीवारों दरवाजों से आर पार हो जाने की सलाहियत रखती हैं। अगर हाँ तो फिर तो इन्हें दरवाजे से आने या जाने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, क्योंकि जब रात को मैं घर आया था तो दरवाजा खोला पड़ा था। इससे तो ये बात जाहिर होती है कि सोनू के गायब किए जाने में किसी भूत परियत का नहीं बल्कि आदमी का हाथ है। लेकिन फिर एक सवाल ये है कि बताने वाले तो कहते हैं कि ये औरतों के गायब होने का सिलसिला बरसों से जारी है, तो भला एक ही आदमी एक काम को कैसे रेगुलर बरस जारी रख सकता है, जबकि इन वाकयात का सिलसिला यहाँ के लोगों के परदादों के वक्त से जारी है। इस हिसाब से तो ऐसे वाकयात का सिलसिला 150-200 साल बनता है। भला इतनी लंबी उम्र का तो कोई जिन परियत ही हो सकता है, आदमी की उम्र भला इतनी तवील कहाँ। और अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि कोई आदमी जिसकी उम्र 150-200 साल है, तब भी इतने बूढ़े शख्स में भला इतनी ताकत कहाँ कि वो किसी जवान औरत को काबू भी कर ले और इसे उठाकर वहां से भाग भी जाए। 100 साल से ऊपर का आदमी तो उठने बैठने खाने पीने तक के लिए दूसरों का मुहताज होता है। नहीं, ये किसी आदमी का काम नहीं, ये जरूर उसी बल्ले शैतान मनहूस का ही काम है। सोचते सोचते गलमत के जहन में ये भी सोच आई कि अब मैं सोनू के गायब होने की खबर घर पर कैसे दूंगा। सोनू के अम्मा बाबा पर क्या गुजरेगी, इस उम्र में उनके लिए इतना बड़ा गम सहना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों तो शायद इस गम से मर ही जाएंगे। मैं खाला को क्या जवाब दूंगा जब वो पूछेंगी कि मेरी सोनू कहाँ है, तुम उसकी हिफाजत भी ना कर पाए। एक तरफ तो सोनू के गुम हो जाने का गम और दूसरी तरफ सोनू के अम्मा बाबा की परेशानी। ये सब सोच सोच कर गलमत का दिमाग तो गोया माऊफ ही हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे और क्या ना करे। आज की रात तो गलमत पर बहुत ही भारी थी। बाकल वीरान घर में कभी वो एक कमरे में जाता, कभी दूसरे में, कभी किचन में झनकता तो कभी वॉशरूम में, कभी सहन में टहलने लगता तो कभी कमरे में आकर चारपाई पर बैठ जाता और खाली नजरों से
इधर इधर देखने लगता और ख्वाहिश करता कि काश किसी तरफ से उसे सोनू आती दिखाई दे जाए और पहले की तरह मोहब्बत से बोले, दिल जी कि अम्मी आपके लिए चाय बना लाऊं, आपके पांव दबा दूं, और फिर अपने होने वाले बच्चों की बातें करे कि लड़का हुआ तो ये नाम रखूंगी और अगर बेटी हुई तो ये नाम रखूंगी, और गलमंद से उलझाते हुए कहे कि आपने क्यों कोई नाम नहीं सोचा, क्या आपको बच्चों की ख्वाहिश नहीं। उसी तरह की हजारों बातें याद कर करके गलमंद का धाड़ी मार मार कर रोने का दिल करता, लेकिन अपनी मर्दाना फितरत के हाथों मजबूर अपनी कमीज के दामन से अपने आंसू पहुंचते हुए उठता और नलके से पानी का गिलास भर के पीता और दूसरी चारपाई पर जा बैठता, ये सोचते हुए कि शायद इस जगह में गम का असर कम हो। लेकिन गम का एक पहाड़ था जो उसके दिल पर रखा था, जिसके बोझ से उसका सांस लेना तक दुश्वार हो जाता। तो वो एकदम उठ खड़ा होता और बाहर सहन में जाकर टहलने लगता। इस तरह सारी रात उसने जैसे अनगारों पर ही गुजार दी थी। सुबह सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो गलमंद ये इरादा करते बाहर निकल आया कि कुछ भी हो, इसे हर हाल में सोनू को ढूंढना है, हर कीमत पर, चाहे जिंदगी खत्म हो जाए, इसे सोनू को ढूंढना है, इससे कम और कुछ नहीं। अब जब गलमंद घर से निकला तो दरवाजे पर ताला नहीं लगाया, क्योंकि घर की सबसे कीमती चीज तो पहले ही चुराई जा चुकी थी। अब इस घर में इसके नजदीक चुराए जाने के लिए था ही किया। अब गलमंद बिल्कुल दीवानों की तरह इस तरफ को चला जा रहा था जहां पहाड़ों में वो सोनू को साथ लिए कभी घूमा फिरा करता था। वो जहां भी जाता इसे सोनू की याद और परेशान कर देती। उसी तरह बगैर खाए पे वो शाम तक वहीं पहाड़ों में घूमता रहा। जब रात का अंधेरा छाते लगा तो इसके जहन ने उसे झंझोड़ा कि कब तक बेमकसद ला हासिल घूमते फिरोगे, किया इस तरह सोनू तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन फिर दिल के बोझलपन ने कहा कि घर में भला कौन है, किसके लिए घर जाऊं। बहरहाल उसी तरह अनबन में वो घर की तरफ रवाना हो गया। जब गलमंद थाने के करीब से गुजर रहा था तो इसने सोचा कि अंदर जाकर पूछता हूं कि क्या सोनू का कोई सुराग मिला। लेकिन उसे मालूम था कि अंदर से जवाब नहीं में ही होना है। लेकिन फिर भी वो थाने में दाखिल हो गया, जिसमें इमले का सिर्फ एक फर्द ही मौजूद था, और वो भी बरामदे में चारपाई डाले, हाथ में कोई नावल पकड़े, तकिए से टेक लगाए, पढ़ने में मसरूफ था। शायद खुद को जगाए रखने के लिए किताब का सहारा ले रहा था। इसकी जब गलमत पर नजर पड़ी तो पहचानते हुए बोला, आए साहब इधर तशरीफ रखें। ये वही पुलिस एहलकार था जिसने गलमत के घर दौरान तफ्तीश थानेदार से मुकालमा किया था। गलमंद इसे पहचानते हुए इससे बोला कि भाई, कुछ खबर मिली मेरी बीवी की। जिस पर पुलिस एहलकार ने गौर से गलमंद की तरफ देखते हुए कहा, साहब लगता है आपने कल से कुछ खाया पिया नहीं, अपनी हालत तो देखें, चलें मेरे साथ सामने होटल से कुछ खाते पीते हैं और इस मामले पर बात भी करते हैं। गलमंद ने कहा कि भाई, मेरी तो भूख ही मर चुकी है, गम के मारे कुछ खाने को जी ही नहीं करता। लेकिन पुलिस एहलकार गलमंद को साथ लिए सामने होटल ले जाता है और खाने का ऑर्डर देकर गलमंद से कहता है कि साहब बुरा नहीं मनाना, मैं भूत परियत पर यकीन नहीं रखता। सबसे बड़ा भूत तो इंसान ही है, जिसने जमीन की सारी खलकत को अपने आगे लगा रखा है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि आपकी बीवी को कोई बल्ला शैतान उठा ले गया है। अगर मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि बल्ला शैतान भी कोई इंसान ही है, यानी ये इंसानों का ही काम है। अब भला किसी शैतान को दरवाजे खोलकर आने जाने की जरूरत कैसे पड़ सकती है। लेकिन मेरे साहब और बाकी यहाँ का सारा लोकल अमला उसी बात पर यकीन किए बैठे हैं कि ये काम किसी भूत परियत वगैरह का है, जिसको यहाँ के लोग बल्ला शैतान के नाम से जानते हैं। पुलिस एहलकार की बातों में गलमत के लिए
एक उम्मीद की किरण मौजूद थी, जिस पर गलमंद ने पुलिस एहलकार से पूछा, भाई ये जो आपने कहा है कि यहाँ के मकामी लोगों का ख्याल है, तो क्या आप इस इलाके से नहीं हैं? जिस पर पुलिस एहलकार बोला कि साहब, मेरा नाम करम अलाही है और मैं गुज़श्ता माह ही सैयदपुर से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। इतनी देर में खाना आ जाता है। तो करम अलाही गलमत से खाना खाने का कहते हुए बोलता है कि साहब आप खाना खा लें, अल्लाह ने चाहा तो आपकी बीवी जरूर मिल जाएगी। मैंने बहुत से पॉइंट इकट्ठे किए हैं, यहाँ से फारिग होकर खाने में जाकर अलहदगी में बात करते हैं। गलमंद ने जल्दी जल्दी खाना खाया और काउंटर पर बल देने के लिए बढ़ा, तो करम अलाही ने होटल वाले को इनसे पैसे लेने से रोक दिया और कहा कि मेरे खाते में लिख लेना, और गलमंद से मुखातब हुआ, साहब मेरा यहाँ खाता चलता है, आप रहने दें। और फिर ये दोनों वापस थाने पहुंचते हैं। तो करम अलाही गलमंद को बताता है कि साहब क्या आप जानते हैं कि इतने दूर दराज इलाके में यहाँ बाकायदा रेल का स्टेशन क्यों है, हालांकि यहाँ की आबादी तो इतनी है नहीं, फिर सरकार यहाँ ट्रेन क्यों चलाए हुए है? तब गलमंद तजस्सुस आमेज लहजे में पूछता है कि वाकई आबादी तो कोई इतनी बड़ी नहीं, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? साहब दरअसल इस इलाके में एक गांव है बालामसर, जिससे पैदल रास्ते पर पहाड़ों में 3 किलोमीटर अंदर एक दरगाह है, जिसकी जियारत और मन्नतें मानने के लिए दूर दराज से लोगों की आमद जारी रहती है। ट्रेन उन्हीं जायरीन की सहूलत के लिए चल रही है। तब गलमत परेशान होकर पूछता है कि इस बात का मेरी बीवी की गुमशुदगी से क्या ताल्लुक? जिस पर करम अलाही ने कहा कि बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हो भी सकता है। गलमंद इंतहाई हैरत और तजस्सुस आमेज लहजे में करम अलाही से सवाल करता है कि आखिर कैसे ताल्लुक हो सकता है? तब करम अलाही बताना शुरू करता है कि जब आपकी बीवी की गुमशुदगी की इत्तला थाने में आई और मैंने लोगों से बल्ले शैतान के हवाले से वाकयात सुने, तो मुझे एक अजीब बात मालूम हुई कि इन वाकयात का ताल्लुक गुज़श्ता 200 साल से है, जबकि यहाँ जो दरगाह है वहाँ की करामत जो बयान की जाती है वो ये है कि वहाँ एक साधु बाबा बैठते हैं जिनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है, और यहाँ के लोग इनकी उसी लंबी उम्र को ही उनकी सब से बड़ी करामत बताते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहां जाकर जो भी उन बाबा जी का दर्शन करता और नजराना पेश करता है, इनमें से अक्सर की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। लेकिन जहां तक मुरादें पूरी होने की बात का ताल्लुक है, इसको मैं इसलिए करामत नहीं समझता क्योंकि इसका ताल्लुक लोगों के जाती विश्वास या ईमान से है, न कि किसी बाबा मूर्ति पत्थर या आसतान से। मसलन अगर बंदा करामती है तो पत्थर में करामत कहां से आ गई, और अगर पत्थर करामती है तो मूर्ति में करामत कहां से आ गई? इसका मतलब यह है कि करामत एक ही है जो ख्वाहिश करने वाले के दिल को देखती है और इस पर अपनी कृपा या करम करते हुए इसकी मुराद पूरी कर देती है। और भले मानस इंसान इस करामत को इंसानों, पत्थरों और मूर्तियों से मंसूब करते हुए इन बिल्कुल आम सी चीजों से अकीदत का ताल्लुक बनाए रखते हैं। जिस पर गलमंद कुछ भी ना समझते हुए कहता है, देखो भाई करम अलाही, तुम्हारी इस सारी बात का मेरी बीवी के गायब होने से क्या ताल्लुक बनता है? तब करम अलाही कहता है कि देखिए साहब, इस इलाके से जवान औरतों के गायब होने का जमाना बकौल यहाँ के मकामी बाशिंदों के 200 साल पर फैला है, और इस दरगाह के बाबा की उम्र का ताल्लुक भी लगभग 200 साल से ज्यादा है। तो गुमशुदा औरतों की गुमशुदगी का जमाना भी 200 साल पर मुहित है, और दरगाह के बाबा की उम्र भी उसी दौरानिये पर फैली है। तो इसका मतलब है कि इस बाबा का औरतों की गुमशुदगी के साथ कोई एक ताल्लुक तो कन्फर्म जुड़ा है। और दूसरा अहम पॉइंट जो मुझे यहाँ के मकामी लोगों से मिला है वो ये है कि
जब भी बाबा जी से किसी ने अपनी कोई मुश्किल बयान की तो बाबा जी हाथ का इशारा ऊपर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि भगवान अच्छा करेगा। लेकिन जब कभी गुमशुदा औरतों के लवाहिकीन उनके मिलने की दुआ का इसरार करते हैं, तो बाबा जी या तो मुंह में सर हिलाते हैं, या कभी पुराने लोगों ने बाबा जी से ये कहते भी सुना था कि ये काम बल्ले शैतान का है और इस पर हमारा बस नहीं चलता, कोई और दुआ करवा लो। इसलिए बल्ले शैतान का नाम भी उसी साधु बाबा के जरिए ही लोगों में फैलकर आम हुआ है, जिसका मतलब यही बनता है कि ये 200 साला बाबा किसी न किसी तरह जवान औरतों के गायब हो जाने की वजह है, या कम अज कम कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि यहाँ पर औरतें हमेशा जून के महीने में ही गायब होती हैं, और इस बाबा जी की पैदाइश के जश्न का मेला भी जून में ही होता है। तब गलमंद ने कहा कि ये बात आपने थानेदार साहब को क्यों नहीं बताई? तो करम अल्लाही बोला कि साहब, इस साधु बाबा से यहाँ के मकामी लोग इस कदर अकीदत रखते हैं कि वो उनके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, और किसी भी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे खुफिया अंदाज में सर अंजाम देना होता है। अगर मैं यहाँ अपनी बात पर इसरार करता और वाकई वो बाबा ऐसे वाकयात में मुलव्वस है, तो उसके मरीदों के जरिए मेरी बात इस तक या दरगाह के मजावरों और अमले तक पहुंच जाती, और वो होशियार होकर इसका अगर कोई प्रूफ है भी तो वो मिटा दिया जाता। इसलिए मैं मजबूरी में खामोश हूँ, और नौकरी मुझे इतना वक्त नहीं देती कि मैं फकीरों के भेस में कुछ दिन वहां गुजार कर माहौल का जायजा ले सकूं। इसलिए ये काम आपको ही करना होगा। हाँ, अगर कोई कन्फर्म सबूत आपके हाथ लग जाए तो फिर मैं लाजमी यहाँ साहब को कन्फर्म रिपोर्ट बताकर पुलिस अमले को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। करम अल्लाही की बातों ने गलमत को मजबूर कर दिया कि वो इस दरगाह पर जाकर माहौल का जायजा ले, और इसे यकीन हो गया कि सोनू की गुमशुदगी का ताल्लुक होना हो उसी दरगाह से है, जिस पर गलमंद गरम जोशी से करम अल्लाही से हाथ मिलाते हुए आंखों में उम्मीद की किरण लिए थाने से रुखसत होकर अपने घर आ गया, और सुबह सवेरे ही लोगों से दरगाह का रास्ता पूछते पहाड़ी रास्तों से चलते इस दरगाह जा पहुंचा। इसके साथ ही बालाम सर का गिद्ध पार्ट 2 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तमाम सुनने और देखने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।